40 नंबर काव्य महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली काव्य है। अग्नि के संपर्क में हर दिन महिलाएं रहा करती हैं। ये जो काव्य है अग्नि शामक है। अग्नि से बचाव के लिए ये 40 नंबर काव्य आचार्य मानतुंग स्वामी के द्वारा यहाँ पर रखा गया है। ऐसा लग रहा है कि जहां पर मानतुंग आचार्य साधना करते थे वहां पर गर्मी के समय में वृक्षों से वृक्ष टकराते थे और जंगलों में आग लग जाती थी। उस आग को बुझाने के लिए शायद मानतुंग आचार्य ने प्रभु के नाम का कीर्तन किया होगा। यह कीर्तन जल के समान हुआ, जल वृष्टि करता था और जंगलों की आग अपने आप बुझ जाया करती थी। तो हमारे घर की सभी नारियों रसोई घर में जाते समय इस काव्य को आप अवश्य पढ़ना। चले हम इस काव्य को शुद्धता के साथ पढ़ते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। कल्पांत काल पवनोद्धत वह्नि कल्पम। कल्पांत काल पवनोद्धत वह्नि कल्पम दावानलम ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम। दावानलम ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम विश्वम जिघत्सुमिव सम्मुख मापतंतम। विश्वम जिघत्सुमिव सम्मुख मापतंतम त्वन्नाम कीर्तन जलम समयत्य शेषम। त्वन्नाम कीर्तन जलम समयत्य शेषम। एक बार फिर देखिए पूरे मनोभाव के साथ। कल्पांत काल पवनोद्धत वह्नि कल्पम दावानलम ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम विश्वम जिघत्सुमिव सम्मुख मापतंतम त्वन्नाम कीर्तन जलम समयत्य शेषम। अब आप इसे पूरे मनोभाव के साथ संगीत में सुने और अपने मन में आनंद का अनुभव करें। कल्पांत काल पवनोद्धत वह्नि कल्पम दावानलम ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम विश्वम जिघत्सुमिव सम्मुखमापतंतम त्वन्नाम कीर्तन जलम समयत्य शेषम। शब्दार्थ। कल्पांत काल प्रलयकालीन पवनोद्धत वेग युक्त पवन वह्नि अग्नि कल्पम सदृश दावानलम वन की अग्नि ज्वलितम जलती हुई उज्ज्वलम तीव्र प्रकाशमयी उत्स ऊपर की ओर पुल्लिंगम चिंगारियां विश्वम विश्व को जिघत्सुम निगलने की इव तरह सम्मुख सामने आपतंतम आती हुई त्वत् आपके नाम कीर्तन जलम नाम का गुणगान रूपी जल समयति शांत करता है अशेषम पूर्ण रूप से। भावार्थ। हे भगवान, प्रलयकालीन महावायु के झकोरों से धधकती हुई भीषण दावानल की प्रचंड आग भी जिसकी चिंगारियां
आकाश की ओर उड़ रही हैं और जो आग समस्त संसार को ही भस्मसात करती हुई जान पड़ती है, ऐसी भयंकर दावाग्नि भी आपके पवित्र नाम स्मरण रूपी जल से तुरंत ही बुझ जाती है। आचार्य मानतुंग स्वामी जंगल की ओर ले जाते हैं, जहां पर पेड़ों में आग लगी है, पूरा जंगल जल रहा है। उस समय उस जंगल की आग को बुझाने वाला कोई जल नहीं है, लेकिन यहां मानतुंग आचार्य इस काव्य के माध्यम से कहते हैं, तो नाम कीर्तन जलम समयत्य शेषम। आपके नाम का कीर्तन जल का काम करता है। आज भी हम देखते हैं जहां जहां सूखा होता है, लोग कहते हैं इस समय पानी नहीं बरस रहा है, तेज गर्मी पड़ रही है, हे प्रभु, हे भगवान, ये सारे खेत सूख जाएंगे, किसान परेशान हो जाएंगे। उस समय जगह जगह पर पाठ होते हैं, विधान होते हैं, अनुष्ठान होते हैं। अनुष्ठान विधान के प्रभाव से आकाश में बादल बन जाते हैं और झमाझम पानी की बरसात हो जाती है। आज भी ऐसा पंचम काल में देखा जाता है। ये होंडा सर्पड़ी काल है, प्रलय काल है। जो नहीं होना है वो इस पंचम काल में देखने को प्राप्त हो रहा है। इसलिए यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी पंचम काल के उन जीवों को संबोधन कर रहे हैं जो जीव पानी का दुरुपयोग करते हैं। यह पानी तन को साफ करता है, लेकिन प्रभु के नाम का कीर्तन का जो जल है वो हमारे मन को साफ करता है। हमारे अंदर भी आग लगी हुई है। यह आग क्रोध की आग, मान माया लोभ की आग लगी हुई है। जब कोई आपकी बात नहीं सुनता है, आपका चेहरा एकदम लाल हो जाता है, आपके पूरे शरीर में आग लगने लगती है कि इसने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। उस समय क्या करें? उस समय एक ही उपाय है, 40 नंबर का। कई बार झगड़ा पति पत्नी में होता है और पिटाई बच्चों को पड़ती है। वो आग कहाँ निकालते हैं? वो आग बच्चों पर बरसाते हैं। बेचारे बच्चे कुछ बोल नहीं पाते हैं। एक ही शब्द आज इस काव्य के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं, घर को क्रोध मुक्त करने के लिए ये 40 नंबर काव्य है। प्रातः काल उठने के बाद पूरा परिवार एक साथ भक्तामृत का पाठ करे। समय कम हो, 40 नंबर काव्य का पाठ करे। 1 गिलास पानी रखे और पानी के साथ जब भक्तामृत का पाठ करे, जिन्हें बहुत क्रोध आता है, कषाय भाव से भरे होते हैं, वह पानी सबके साथ ग्रहण करें, जिससे यह जल मंत्रित हो जाएगा और आपके अंदर की क्रोध, मान, माया, लोभ अर्थात कषाय का समन करेगा और आप यह परिवार स्वर्ग के समान हो जाएगा। याद रखना, आज व्यक्ति को गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि वह किसी को बोल नहीं पा रहा है। जो अच्छा वक्ता है वो बातों ही बातों में जवाब दे देता है, कि जिसके पास बोलने के शब्द नहीं है वह अपने हाथों का उपयोग करता है, क्रोध कषाय करता है। इसलिए आचार्य मानतुंग स्वामी यहाँ इस काव्य के माध्यम से कह रहे हैं, त्वन्नाम कीर्तन जलम समयत्य शेषम। आप देख रहे थे कि पीछे कैसी आग लगी हुई है जंगल में, आकाश से कैसे पानी बरसता है तो पीछे की आग को बुझा देता है। इस आग को बुझाना बहुत आसान है। यह बारिश, यह आकाश का पानी जंगल की आग को बुझा देता है। लेकिन जैन आचार्य यहाँ पर कहते हैं, जो आपके अंदर कर्मों की आग लगी है, कषाय की आग लगी है, इसे पानी से नहीं, भगवान की वाणी से, भगवान की भक्ति से, भगवान के कीर्तन से ही बुझाया जा सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस काव्य के माध्यम से आप अपने अंदर के विचारों को धार्मिक कर सकते हैं। आप अपने विचारों में धर्म के गुणों को समाहित कर सकते हैं, क्योंकि विश्वम जगत समेव सम्मुख मातंतम, यह जो आग है
पूरे विश्व को निगलने वाली है। लेकिन इस विश्व की जलती हुई आग से, चलती हुई प्रसाद से बचने के लिए हमें हर समय इस काव्य की आराधना करना है। कैसे करना है? तो इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय आपके लिए बता रहा हूँ। प्रातःकाल उठने के तुरंत पश्चात पूरब दिशा की ओर मुंह कीजिए। नदी के किनारे बैठ सकते हैं, सरोवर के किनारे बैठ सकते हैं, समुद्र के किनारे बैठ सकते हैं। जहाँ पर पानी की मात्रा ज्यादा हो वहां पर बैठ करके आप इस काव्य की आराधना करें। जिनके पेट में बहुत जलन होती है, डाइजिन टैबलेट लेते लेते काफी समय हो गया, फिर भी पेट की यह आग नहीं बुझी है, इस आग के शमन के लिए आप ऐसे स्थान को चुनें जहां पर बैठ करके आप इस काव्य की पूरी मनोभाव के साथ साधना करें। थोड़ा सा जल मुंह में भर लें। मुंह में भरने के बाद इस काव्य को मन ही मन में पढ़ते रहें। पढ़ते पढ़ते इस जल को धीरे 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 अंदर ग्रहण करते जाएं और इस मुद्रा को बना के बैठें। ये मुद्रा अपान वायु मुद्रा है। इस मुद्रा के साथ आप इस काव्य की आराधना करेंगे। धीरे धीरे आपके अंदर की जो जलन है वह शांत होती चली जाएगी। हमारे अंदर की जो जठराग्नि कमजोर है वह तीव्र होगी और आपकी भोजन पचने की सामर्थ्य अपने आप बढ़ती चली जाएगी। यह काव्य अपने आप में बहुत प्रभावशाली है। जो महिलाएं रसोई घर में भोजन बनाती हैं वह इस काव्य को कम से कम 4 बार पढ़ के भोजन बनाएं। यही प्रभु से प्रार्थना करें, यह भोजन अमृत का काम करे, यह भोजन इस परिवार के लिए मंत्र का काम करे। लोगों के मन के अंदर सरलता, सौम्यता, शांत भाव पैदा हो, यह काव्य है। इस काव्य के साथ रिद्धि जाप भी है और मंत्र जाप भी है। रिद्धि जाप ओम ह्रीं अर्हं नमो काय बलीडं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। मंत्र जाप ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रां ह्रीं अग्निमुपशमनं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सौं ह्रीं क्रों ग्लौं सुंदरपाय नमः। लाल वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके मंगल कलश यंत्र की स्थापना करके एक घी का दीप लगा करके गुग्गल की धूप खेते हुए 12,000 जाप करते हैं तो हमारे क्रोधाग्नि का शमन होता है। बार बार हमारे घरों में आग लगती है, वह आग भी शांत होती है। इसके अलावा हमारे जीवन में पूरे परिवार की स्थिति साम्य सौम्य भाव के साथ, शांत भाव के साथ व्यतीत होती है। यह काव्य अपने आप में प्रभावशाली है। इसे हम आत्म ध्यान में भी उपयोग कर सकते हैं। नाभि से 1 अंगुल ऊपर एक मणिपुर चक्र है, यहाँ पर आप रम रम रम, इसके साथ जब ठंड के मौसम में बहुत जब ठंडी लगे तो आप इस प्रकार की मुद्रा बना करके ऐसे बैठ जाएं। रम रम रम, इस मंत्र का जाप करते रहेंगे। ऑटोमेटिक 5 मिनट में आपका पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाएगा। यह बहुत प्रभावशाली काव्य है। यह प्रभावशाली काव्य आपके अंदर ऊर्जा पैदा करे, आपके अंदर एक शक्ति पैदा करे, जिस शक्ति से आप संसार में रह करके प्रभु की भक्ति कर सकें। यह काव्य आप लोग बड़े आत्मीयता के साथ करें और अग्नि का समन करके अपने जीवन को चमन करें। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। ओम नमः। आचार्य डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज जो हमारे अपने हैं, अनुज हैं, और वह उस 48 काव्यों को
48,000 मीटर वस्त्र पर 48 भाषाओं में लिपिबद्ध करा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम कर रहे हैं। यह बहुत अच्छा कार्य है। मैं तो कहता हूं कि उन्होंने फिर से मानतुंगाचार्य को लोगों की आस्थाओं में स्थापित कर दिया है, पुनर्जीवित कर दिया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आचार्य मानतुंग स्वामी के बाद शायद ही कोई इस तरह से भक्तांबर महामंडल की महिमा, उसका पूजन अर्चन, उसकी साधना, उसके महत्व को समझ पाया होगा। ऐसा कार्य डॉक्टर आचार्य प्रणाम सागर जी महाराज के द्वारा हो रहा है। जन जन उससे जुड़ रहा है। मैं तो कहता हूं कि शुभोपयोग का इससे बड़ा कोई साधन हमें दूसरा दिखाई नहीं देता है। पंचम काल में शुभोपयोग ही मोक्ष का कारण है, वही निर्वाण का कारण है। हमें सतत शुभोपयोगी बन करके अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। श्रावक श्राविकाएं इस अभियान से जुड़ रहे हैं। मैं उन्हें बहुत आशीर्वाद देता हूं, अपनी अनुमोदनाएं प्रस्तुत करता हूं कि भक्तांबर महाकाव्य जन जन की आस्थाओं का केंद्र बने और महाराज का यह परिश्रम, यह श्रम, यह मेहनत, यह लगन साकार रूप ले और जीवन का कल्याण करे। इसी शुभ भावना के साथ बहुत बहुत अनुमोदना। प्रणाम हो